मिडिल ईस्ट लगातार जल रहा है। जहां उम्मीद थी कि शांति आएगी, कुछ ना कुछ बात बनेगी, युद्ध रुकेगा, लेकिन अब यह युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हॉर्मुज को लेकर सबसे अधिक बवाल मचा हुआ है और इसके अलावा जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि करीब 22 देश जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आ रहे हैं हॉर्मुज पर हमला करने के लिए। हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से छुड़ाने का प्लान जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बना दिया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर भाई हॉर्मुज नहीं खुलता है तो उसके बाद भीषण तबाही होगी। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है वो धमकी यह है कि ईरान के जो बिजली घर हैं उन्हें हम खत्म कर देंगे। और ईरान का कहना है कि इस धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं और अगर ऐसा होता है, अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के अंदर बिजली घरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो ईरान का कहना है, ये तो सबसे पहली बात तो ये रही कि भाई ये युद्ध का जो नियम है उसका पूरे तरीके से उल्लंघन है। और अगर फिर भी अमेरिका और इजराइल ऐसा करते हैं तो हम इजराइल के अंदर जितने बिजली घर हैं उनको तो भाई निशाना बनाएंगे, साथ में खाड़ी देशों में जितने बिजली घर हैं उन सबको भी हम निशाना बनाएंगे। आप जैसा सभी लोग जानते हैं कि 28 फरवरी से ये युद्ध चल रहा है। 28 फरवरी को पहली बार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं, ईरान के कई बड़े अधिकारी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार है हॉर्मुज। हॉर्मुज का वो रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस जो है उसकी सप्लाई होती है, यानी कि आवाजाही होती है, वो रास्ता ईरान ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि ईरान हॉर्मुज को खुलवाने के नाम पर डॉलर मांग रहा है कि भाई अपना जहाज ले जाना है तो हमको डॉलर दो, हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा गिर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा हो रही है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया क्यों। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले नाटो देश डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं आ रहे थे, अब वही नाटो देश यानी कि नाटो के महासचिव जो हैं उनका बयान सामने आया कि करीब 22 देश ये योजना बना रहे हैं कि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, यानी कि ईरान पर हमला करने के लिए हम सब डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने को तैयार हैं। कुल मिलाकर ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच ईरान का एक और बयान सामने आया है। ईरान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत का अब कोई भी रास्ता खुला नहीं है, यानी कि अब हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करने वाले हैं। यानी कि जो बातचीत का अभी तक एक रास्ता दिख रहा था कि बातचीत के जरिए युद्ध रोका जा सकता है, तो वहीं ईरान ने कह दिया साफ तौर पर कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। यानी कि अब हम अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करने वाले। अमेरिका ने हमें हमेशा धोखा दिया। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका हमेशा कहता रहा कि हम तुम पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। 3 दौर की हमारी बातचीत हुई, खुद अमेरिका के जो अधिकारी थे वो कह रहे थे कि सफल जो है ये बातचीत हुई है। फिर आखिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है। ईरान का कहना है कि भाई पीठ पर हमारी छोरा घोंपा गया है, ट्रंप पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है और अमेरिका के साथ जो बातचीत के थोड़ा बहुत जो भी उम्मीदें थी वो भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कुल मिलाकर युद्ध रुकने वाला नहीं है। युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ और सिर्फ तबाही है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।